काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन गिरामी, खाना काबा का दरवाज़ा सुबह सवेरे खोला गया तो ये ऐसा रूह परवर मंजर था कि तमाम आँखें अश्कबार होती नज़र आईं कि या बारी ताला, तूने अपने घर का दीदार भी कराया और घर का दीदार इस तरह से करवाया कि दरवाज़ा तक खोल दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये रूह परवर मंजर था। ये यूं कह लीजिए कि शब बारात की ही बदौलत था। ये शब बारात की ही एक कुदरत और करिश्मा था कि दरवाज़ा खोला गया और मुसलमान जो यहाँ पर इकट्ठे थे, और उनकी किस्मत देखिए जो इस दरवाज़े के सामने थे, जिन्होंने अंदर भी देखा। वैसे तो खाना काबा का दरवाज़ा साल में अमूमी तौर पर चंद बार ही खुलता है। अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का दरवाज़ा 2 दफ़ा खुलता है। मुसलमानों का किबला खाना काबा या बैतुल्ला मस्जिद हराम के दरमियान वाक़ है। इसी की तरफ रुख करके मुसलमान नमाज अदा करते हैं। पूरी दुनिया से आए हुए लाखों मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। तमाम मुसलमानों की ये आरज़ू होती है कि वो बैतुल्ला यानी खाना काबा के अंदरूनी हिस्से में भी इबादत कर सकें। काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसे मुल्तज़म या बाब काबा कहा जाता है। बाब काबा ज़मीन या हरम के फ़र्श से 2.13 मीटर ऊपर है। ये दरवाज़ा काबा शरीफ की शिमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजर अस्वद नस्ब है, जहाँ से तवाफ़ की इब्तिदा की जाती है। खाना काबा के मुक़द्दस दरवाज़े की तनसीब और तज़ीन व आराइश तकरीबन 14 मिलियन सऊदी रियाल से हुई, जो कमोबेश पाकिस्तान के 37 करोड़ रुपए से ज़ायद बनते हैं। कुरैश ने अपने दौर में खाना काबा का तूल 18 गज़ और अंदर जाने के लिए सिर्फ़ एक दरवाज़ा रखा था, वो भी बुलंदी पर था, ताकि उनकी मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर कोई शख्स अंदर दाखिल न हो सके। अखबार सऊदी गज़ट ने अपनी एक रिपोर्ट में तारीख़ी हवालों के साथ लिखा है कि दरवाज़े की तज़ीन व आराइश पहली दफ़ा 1944 में शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर में की गई, जबकि दूसरी दफ़ा शाह खालिद और शाह फ़हद के अदवार में तज़ीन व आराइश का काम किया गया। सन 1977 में शाह खालिद ने दरवाज़े और इसकी बेहतरीन आराइश का हुक्म दिया। नए दरवाज़े को 2.5 सेंटीमीटर मोटी एलुमिनियम की तह से बनाया गया और इसकी बुलंदी 3.1 मीटर थी। इस दरवाज़े पर चांदी की परत चढ़ाई गई, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। खलीजी अखबार ने तफसीली रिपोर्ट में लिखा कि माजी में काबे का दरवाज़ा हर माह 2 से 3 मरतबा खोला जाता था, ताकि तमाम लोगों को दाखिले का मौका मिल सके। ताहम अब ये पूरे साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। एक मरतबा यकम शबान को गुस्ल काबा के मौका पर और दूसरी मरतबा यकम ज़िलहज को इस गुस्ल देने और नए गिलाफ की तब्दीली के मौका पर। इलावाज़ी ये खादम हरमैन शरीफैन की इजाज़त से मुमलिकत के मेहमानों के लिए भी खोला जाता है। बैतुल्लाह को आम दाखिले के लिए अब नहीं खोला जाता। इसकी वजह मर्दों और औरतों के बेपनाह रश की वजह से तकलीफ़ और नुकसान पहुँचने से बचाना है, बिलखुसूस जबकि हालिया चंद सालों में हुज्जाज कराम और मुतमरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। ऐसी सूरत हाल में काबे के मुतवल्ली और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बैतुल्लाह के तक़द्दुस को बरकरार रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा। माजी में दरवाज़ा कब खोला जाता था, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है। गेटवे ऑफ हरमैन शरीफैन ने मराकश के मारूफ मुसन्निफ अबू सालिम अल-अयाशी, जो 1090 हिजरी में वफ़ात पा गए थे, उनका कौल नकल किया है कि बैतुल्लाह साल में 7 मरतबा खोला जाता था। बैतुल्लाह को कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा के दिन, आशूरा के दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के अलावा शवान, रमज़ान और ज़िक़त में खोला जाता है। मज़ीद बरा कुर्बानी के दिन के अलावा भी एक रोज़ सुबह से लेकर ज़वाल तक के वक्त के लिए खोला जाता है। इस दौरान कोई भी शख्स काबे में दाखिल हो सकता है। बैतुल्लाह के आला मुतवल्ली डॉक्टर साले ज़ैनुल आबिदीन शैवी काबे का दरवाज़ा खोलने की कार्रवाई करते हैं, जहाँ मुतवल्ली की जानिब से 2 अफराद दरवाज़ा खोलते हैं। एक शख्स चाबी दाखिल करता है, दूसरा कुफल को खींचता है। यह कुफल तकोन शक्ल में होता है। काबे के दरवाजे की ऊंचाई 2.4 मीटर जबकि चौड़ाई 1.7 मीटर है। यह दरवाज़ा खालिस सोने से बना होता है। बैतुल्लाह यानी खाना काबा का दरवाज़ा अपनी इब्तिदा से लेकर आज तक तारीख़ी तौर पर सरबस्ता राज़ों का मजमुआ रहा है। इसकी अव्वलीन सूरत क्या थी और सबसे पहले तामीर करने वाले कौन थे, इस बारे में कोई मालूमात या शवाहिद मौजूद नहीं। ताहम तवील अरसे से काबे के 2 दरवाज़ों का होना मुसद्दिक़ा तौर पर साबित होता है। काबे के दरवाज़े की देखभाल हमेशा से आलम इस्लाम के खुलफा और फरमा रवाओं का मतमईन नज़र रही है।
وہ اللہ عز وجل کے اسماء حسنہ کے نیچے اپنا نام تحریر کرواتے اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ البتہ کعبے کے دروازے کی کنجی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام وصیت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں۔ ان میں اعلیٰ متولی کے پاس کعبے اور مقام ابراہیم کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ یعنی کعبے کا دروازہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظروں میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین پر بسنے والے بقیہ لوگوں کی نظر میں بھی اپنی صنعت کے صدق اور حسن و جمال کا لوہا منواتا ہے۔